जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। मैं चाहता हूं कि जब अजय तुम्हें शमशेरराज के पास लेकर जाए तब तक तुम्हें क्लब डांसर ही बनी रहो। ठीक है, ये 1.25 लाख तेरा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा मिस्टर डेविसन। मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूं सर। पूजा तुम्हें बहुत मानती है, हो सके तो उसका गम बुलाने में उसे मदद करो। अजय, मैंने तुम्हें अलग समझा था, लेकिन तुम सबकी तरह निकले हिपोक्रेट। ये दूसरी औरत कौन है? उसकी बेटी पूजा। ये जानना नहीं चाहोगी कि वो किससे मोहब्बत करता है? किससे? तुम्हारी माँ से। इस रकासा के घर अब क्या लेना है? आई एम सॉरी दीपा, आई एम रियली सॉरी। मुझे रुस्वा करके माफी मांगने से क्या फायदा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करने वाले इस तरह नश्तर नहीं चुकोते। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे लिए इतना पॉजेसिव हो गया हूं कि अब तुम्हें दूसरों के लिए काम करते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरी हो दीपा, सिर्फ मेरी। आई लव यू एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज कम। सुनो दीपा, तुम मेरा एक हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। 1 साल की बात है ना, कोई बात नहीं, मैं ये भी सह लूंगा। तब तक तो मैं शमशेरराज से अपना हिसाब भी चुका लूंगा। वैसे तुम्हें खुशखबरी देनी थी। क्या? शारजा पिरामिड में क्रिस्टोफर की वजह से लॉसेस होने शुरू हो गए हैं। अब दुबई पिरामिड की बारी है। सुना है वहां का मैनेजर मिस्टर नारंग औरतों का रसिया है। कमल अंकल ने उसे भी फंसाने का प्लान बना लिया है। क्या तुम्हें कमल चोपड़ा पर यकीन है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसे भी शमशेरराज से अपना हिसाब पूरा करना है। क्या उनका मकसद भी उतने ही मायने रखता है जितना कि तुम्हारा? क्या मतलब? हो सकता है वो तुम्हारे जरिए अपना उल्लू सीधा कराओ। अजय सच मानो तो मुझे उस आदमी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मेरी राय है कि तुम उसे चौंकने रहो, उसकी हर हरकत पर गौर करो और अपना निष्कर्ष पूरा करो। राजू, पता नहीं बिना बताए कहां चला गया है। आओ पूजा।
मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आखिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया ना? जी हाँ, आपसे मोहब्बत करके मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो पूजा, हमारे रास्ते जुदा हैं, हमारी मंजिल अलग है, तो फिर हम सफर कैसे बन सकते हैं? प्लीज सूरज जी, मैं इस मुद्दे पर बहस करने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो औरत कौन है जिससे आप प्यार करते हैं। तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। आपके पास इस सवाल का जवाब है और आपको देना ही पड़ेगा। पूजा, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, पूर्णिमा विशाल राज है? इसलिए क्योंकि आप मेरी मम्मा से मोहब्बत करते हैं? बताइए, मम्मा आपसे प्यार करती है कि नहीं? बताइए मुझे, जस्ट आंसर मी। मम्मा आपसे प्यार करती है कि नहीं? हाँ पूजा, हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पूजा, यही सच है। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें इस बात का एहसास है और तुम भी यही चाहती हो, इसीलिए। पूजा, पूजा, पूजा। हेलो अजय, तुझे शादी में नहीं जाना है क्या? दादी माँ, इतनी जल्दी जाकर क्या करूंगा मैं? क्यों? तुझे फैजल के साथ नहीं बैठना है क्या? नहीं, फैजल से तो मैंने कह दिया था कि मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। वैसे उसका कोई और दोस्त आ रहा है। अरे बैठ जाता। कहते हैं दूल्हे के साथ बैठने वाले की बहुत जल्दी शादी हो जाती है। उसके लिए दादी माँ दूल्हे के साथ बैठने की क्या जरूरत है? आप कहो तो कल ही दुल्हन को घर ले आता हूँ। चल शरीर कहीं का, जल्दी आना। हाँ, बस थोड़ा सा काम है, उसको निपटा कर आता हूँ। ओके। पूजा, पूजा, कहाँ थी तू इतनी देर? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल के रखे। चलो आओ। मम्मा प्लीज, अब तक आपकी पसंद ही मेरी पसंद थी, लेकिन आज से हम दोनों की पसंद अलग अलग है। आपकी पसंद आपको मुबारक हो और मुझे मेरी। पूजा, पूजा, क्या हो गया इसको आज? कैसी बातें कर रही है ये? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मे आई हेल्प यू? या मुझे इस होटल के चेयरमैन के घर का नंबर चाहिए। सॉरी सर, आई कैन नॉट गिव यू। या आई अंडरस्टैंड, लेकिन अर्जेंट काम है। मैं इंडिया से आया हूँ। ओके, यू कैन मीट मिस्टर अजय, ही इज हिज ग्रैंडसन। हिम? यस। एक्सक्यूज मी। यस, आप? मैं राज हूँ, राज। यस मिस्टर राज। तुम आरती के बेटे हो? हाँ, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। आइए, आइए बैठिए। कहिए, आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? हम काफी अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हम दोनों के बीच कंपटीशन हुआ करता था। अच्छे लगते थे तुम्हारे पापा और मम्मी एक साथ अच्छे लगते थे। मिस्टर राज, मेरे माँ बाप को डिवोर्स हुए 20 साल हो गए। क्या? हाँ, अब मेरी माँ मुंबई में रहती है। ओह, आई एम सॉरी। वो विशाल तो यही होगा ना? उनका भी कुछ पता नहीं है। अच्छा, विशाल के माँ बाप? वो तो यहीं दुबई में रहते हैं। उनके घर का नंबर दे सकते हो? Why not? Let's
555818। मैं चलता हूँ। बेटा, I hope I can call you बेटा। It's okay, there's no problem. बेटा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मतलब पेंटर हूँ। मैं मेरा एड्रेस देता हूँ तुम्हें, यही नजदीक रहता हूँ। कभी आना मेरे गरीब खाने पर। अलखान में रहते हैं आप? हाँ। आप मेरी माँ के दोस्त हैं, इसलिए मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। मैं चलता हूँ। कैसी है आरती? मैं चलता हूँ मिस्टर राज। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुझे जैसी बीवी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही तुम। अब तुम्हें इस घर को चलाना है, इस घर की देखरेख करनी है। जी। देखो रिजवाना, मैं चाहता हूं कि तुम अब्बू को किसी बात की शिकायत का मौका ना दो। वैसे बहुत मोहब्बती इंसान है वो, तुम्हें तो पसंद भी करते हैं। मैं और अब्बू इस घर में रहते थे तो एक सन्नाटा सा छाया रहता था। अब तुम आ गई हो तो रौनक ही रौनक लगी रहेगी। और वैसे साल भर की तो बात है, उसके बाद तो इस घर में चहल पहल हो ही जाएगी। क्या आप पहले साल में बच्चे की उम्मीद करते हैं? हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? मैं नहीं चाहती कि हम 3-4 साल तक माँ बाप बने। रिजवाना, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हो। प्लीज फैसल, मैंने आपकी हर बात मानी है, आप मेरी ये बात मान ले। और फिर बच्चों के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। देखो रिजवाना, बच्चा घर में रहेगा तो अब्बू का दिल भी लगा रहेगा। शायद तुम नहीं जानती कि अपने पोती पोती को खिलाने का उनका कितना अरमान है। तो क्या हम सब कुछ अब्बू के लिए करेंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। प्लीज फैसल, मेरी बात मान लीजिए। मैं इतनी जल्दी मां नहीं बनना चाहती। रिजवाना, ए रिजवाना, उठो, फजर का वक्त हो गया है। सोने दो मुझे। अरे फजर की नमाज नहीं पढ़नी क्या? अभी तो 6 भी नहीं बजे, सोने दो मुझे। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कभी फजर की नमाज पढ़ी नहीं। भाई हमारे घर में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है। चलो चलो, तुम भी पढ़ लो। है आप जाकर पढ़ लो, मैं बाद में कज़ा पढ़ लूंगी। अरे बेटी तुम? गुड मॉर्निंग अंकल। कॉलेज बंक करके आई हो? हाँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने का। क्या बात है, उदास लग रही हो? उदास नहीं अंकल, मुझे शर्म आ रही है। किस बात की? सूरज जी ममा से प्यार करते हैं। क्या? जी हाँ, मेरा भी पहले रिएक्शन ऐसे ही था, लेकिन उन्होंने ये बात कंफर्म की है। और अंकल, मामा भी उनसे प्यार करती हैं। छी। बेटी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। देखो, वैसे भी
तुम दोनों की जोड़ी जम नहीं रही थी। सूरज तुमसे काफी बड़ा लग रहा था। लेकिन अंकल, मम्मा भी तो सूरज जी से 10 साल बड़ी है ना। जब वो सूरज जी से प्यार कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक मिनट, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पापा इस बारे में जानते हैं? मेरे पापा नहीं हैं। वो मम्मा को और मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। और मेरे दादू ने, मम्मा ने और दादी माँ ने मुझे पाला है। क्या नाम बताया तुमने तुम्हारे पापा का? विशाल शमशेर राज। क्या हुआ अंकल? तुम शमशेर राज की पोती हो? जी, क्यों? कुछ नहीं, यूं ही। आप उन्हें जानते हैं? शमशेर राज को कौन नहीं जानता बेटी? जी, लेकिन अंकल, मम्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी मम्मा की कोई गलती नहीं है। वो 20 साल तक तुम्हारे पापा का इंतजार करती रही। कसूरवार तुम्हारे पापा है। नहीं अंकल, मेरे पापा का कोई दोष नहीं है। आप नहीं जानते पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए। अगर पापा वापस आ जाएंगे तो मम्मा उन्हें क्या मुंह दिखाएगी? अंकल, आप नहीं जानते, मम्मा अपनी 20 साल की तपस्या पर पानी फेर रही है। बेटी, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पापा वापस नहीं आना चाहते। पापा वापस आएंगे अंकल, जरूर आएंगे। किसी और के लिए नहीं तो मेरे लिए वो वापस आएंगे। अंकल, आप नहीं जानते, मैं 19 साल से पापा के प्यार के लिए तरस रही हूं। मैं उनको गले लगाना चाहती हूँ। मैं उनका प्यार पाना चाहती हूँ अंकल। I miss him. I really miss him. और अंकल, अगर पापा यहाँ होते ना तो ये सब कुछ नहीं होता। हाँ बेटी, ये सब कुछ नहीं होता। बेटी, मैं भी तो तुम्हारे पापा की उम्र का हूं। चाहो तो मुझे अपना पापा मान लो। थैंक यू अंकल, पर मुझे मेरे पापा ही चाहिए। लेकिन अब दिल कहता है कि अगर पापा वापस ना आए तो ये अच्छा है। क्यों? अंकल, आप अपने आप को पापा की जगह रखकर सोचिए। सोचिए कि जब वो वापस आएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। नहीं, अच्छा है पापा ना आए। मैं रह लूंगी उनके बगैर, मैं जी लूंगी उनके प्यार के बगैर।